हेलो, तो नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे वीडियो की। हमारी जो सीरीज चल रही है 121 वीडियोस की, स्पीकिंग के रूल करवाने वाला है 121। तो याद रखना, अब आपको कोचिंग आने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हो। वो सारे रूल करवाने वाला हूं जो ट्रांसलेशन में काम आते हैं या आपकी मदद करेंगे, आपकी इंग्लिश को आसान बनाएंगे। तो देखिए, आज के हम रूल की बात कर रहे हैं, थर्ड रूल, और आज बात करेंगे विल बी और शैल बी के बारे में। ध्यान देंगे, विल बी या शैल बी के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा, यूज भी किया होगा, विल बी, शैल बी। इनका यूज किया जाता है जब भी हिंदी में क्या आता है, होगा, ध्यान देंगे, होगा, होगी या होंगे, इस तरह से होंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, विल बी, शैल बी का यूज करते हैं। अब यहां रूल की बात करें बेटा, तो रूल हो जाता है हमारा, इसको बनाने के लिए रूल हो जाता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो हम पहले सब्जेक्ट रख लेंगे, उसके बाद विल बी या शैल बी, और विल बी या शैल बी। स्पीकिंग में ज्यादातर हम विल बी का यूज कर देते हैं, तो मैं शैल बी लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप याद रखना आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। यदि हम रिटर्न में बात करें लिखने की, स्पीकिंग में हम विल भी बोल सकते हैं। बाकी मैं टेंस में आपको विल और शैल का बहुत गहराई से इसका यूज बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से। तो मैं विल बी लिख रहा हूं, ओनली आप समझ जाना। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे मैंने कहा, वे इस समय घर पर होंगे, वे इस समय घर पर होंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वे के लिए हम लगाएंगे दे, और दे होंगे तो विल बी, दे विल बी एट होम, दे विल बी एट होम एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। बात सबको समझ में आई? क्या किया हमने, वे के लिए हमने दे रखा, और होगा के लिए हमने क्या रखा, विल भी रखा। उसके बाद घर पर है तो पर के लिए एट, घर के लिए होम, फिर इस समय तो एट दिस टाइम। इस तरह से बन जाएगा। बात यह सबको समझ में आई? अब बेटा यहाँ नेगेटिव में गड़बड़ करते हैं बच्चे ज्यादातर। क्या करते हैं, नेगेटिव में दे विल नॉट लगा दे, दे विल बी नॉट। विल बी नॉट नहीं करना है, विल नॉट, ध्यान देंगे, विल नॉट बी करना है। क्या करेंगे, दे विल नॉट बी। नॉट को कहां लगाना, विल और बी के बीच में। उसके बाद एट होम, आगे वैसे की वैसे ही बन जाएगा, एट होम एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो बेटा क्या करेंगे, बिल को पहले ले लेंगे, मात्र क्या करेंगे, बिल को पहले ले लेंगे। विल दे बी एट होम एट दिस टाइम, क्या वो इस समय घर पर होंगे। इस तरह से बन जाएगा। क्या तुम अच्छे लड़के होंगे, तो विल यू, ध्यान देंगे, विल यू बी अ गुड बॉय, ही विल बी अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का होगा। ही विल बी इन स्कूल, वो स्कूल में होगा। ही विल बी इन रूम, वो कमरे में होगा। ये मार्कर मेरा होगा, दिस मार्कर विल बी माइन। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा विल बी शैल बी का यूज कब करना है। यानी कि हम फ्यूचर की बात करेंगे जब भी, तो हम विल बी या शैल बी का यूज करेंगे, यदि वर्ब नहीं दी हो तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से कि विल और शैल का यूज कब करना है। एक दो मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूं। यहां आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा रूल है आज का हमारा ये 121 स्पीकिंग रूल्स का तीसरा नियम। बात यहां सबको समझ में आ गई? चलिए, अब इंटेरोगेटिव में देख लीजिए, यहां दिक्कत करता है। तो क्या वह स्कूल में होगा, क्या वह स्कूल में होगा। अब यहां हम बात कर रहे हैं फ्यूचर, वो फ्यूचर मतलब फ्यूचर में किसकी, इंटेरोगेटिव की। तो क्या आ गया बेटा, जब क्या शुरू में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, और यदि क्या बीच में आए तो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। लेकिन अभी हमारे पास क्या शुरू में दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, होगा है तो वहां विल बी या शैल बी पहले, विल शैल पहले ले लेंगे। तो विल पहले ले लिया, विल ही बी ऐसे लिखेंगे। ध्यान देंगे, विल ही बी, यानी कि विल और बी के बीच में ही लेना है।
बिल और बी के बीच में नॉट लेना है। अब यदि नेगेटिव भी बनाना होता तो नेगेटिव कहाँ, नॉट यहां आ जाता, बिल ही नॉट बी। बात यहां सबको समझ में आ रही है? तो बिल ही बी इन स्कूल, इन स्कूल, विल ही बी इन स्कूल, क्या वो स्कूल में होगा? इस तरह से हो गया। क्या मम्मी घर पर होगी? तो क्या हो जाएगा, विल मदर बी इन या एट होम, इस तरह से हो जाएगा। बात यहां समझ में आई? तो इस तरह से हम ना विल या सेल का यूज कर सकते हैं। तो हमने देखिए अभी पिछले वीडियो में इज़-एम-आर और वॉज-वर पढ़े थे, इज़-एम-आर, और उसके बाद पढ़ा था वॉज-वर, और आज पढ़ा विल बी सेल बी। तो इस तरह से हमने कितने रूल पढ़ लिए? 3 रूल पढ़ लिए। ये था है के लिए, ये था के लिए, और ये आज पढ़ा होगा के लिए। तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे तीनों रूल। आज का आपका होमवर्क है कि विल बी के एग्जाम्पल बनाना है 20 और 10 एग्जाम्पल बनाना है किसके, वॉज-वर के। जो पहले हो चुके हैं हमारे उनको छोड़ना नहीं है, उन पे भी एग्जाम्पल बनाते जाना है, लेकिन कम कर देना है। पहले मैंने 20 दिए थे, अब इनके 10 दे रहा हूं, बनाते इनके भी जाना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज का। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इज़-एम-आर, वॉज-वर, विल बी सेल बी, क्लियर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का। अगले वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन देना, कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, कैसे हम सभी लोगों के सामने अपना परिचय देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।